जी स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपनी एग्जांपल्स चैप्टर नंबर 5 की सर्कुलर मोशन की। पहली एग्जांपल है आपकी 5.1। उसकी बुक पे स्टेटमेंट है, एन इलेक्ट्रिक फैन रोटेटिंग एट 3 रेवोल्यूशन पर सेकेंड इज स्विच्ड ऑफ, इट कम्स टू रेस्ट इन 18 सेकेंड, assuming deceleration to be uniform, find its value, how many revolutions did it turn before coming to rest। जी स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? स्टेटमेंट में ये कहा गया कि एक इलेक्ट्रिक फैन जो है उसकी रेवोल्यूशन जो है 3 रेवोल्यूशन पर सेकेंड है, उसे स्विच ऑफ करते हैं और 18 सेकेंड बाद जो है वो रेस्ट में आ जाता है। अज्यूमिंग हम ये करते हैं क्या, क्योंकि हमारे पास जो है वेलोसिटी कम हो रही है तो रिटार्डेशन यानी कि डिसेलरेशन आएगा, वो यूनिफॉर्म है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है और हमने देखना है हाउ मैनी रेवोल्यूशन डिड इट टर्न बिफोर कमिंग टू रेस्ट, और कितनी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो हैं वो इसके अंदर आती हैं। तो हमने सोल्यूशन में इसका लिखना है, जैसा कि आपकी एग्जांपल बुक में भी सॉल्व है। यहाँ मैंने सोल्यूशन लिखा है, गिवन दैट में हम लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी हमें दी गई है 3 रेवोल्यूशन पर सेकंड, एंगुलर वेलोसिटी है। जब ये रेस्ट में आएगा तो फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी, वो 0 लिखेंगे। टाइम जो हमें दिया गया है वो है 18 सेकेंड, जबकि मालूम हमने क्या करना है, एक हमने उसका रिटार्डेशन मालूम यानी डिसेलरेशन मालूम करना है और नंबर ऑफ यानी साइकिल्स हमने मालूम करने हैं, कितने साइकिल्स आएंगे, उसके लिए हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मालूम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मालूम करते हैं अपना अल्फा। अल्फा आपको पता है एंगुलर एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी vs माइनस vi ओवर t यानी डेल्टा टी। तो vf आपको पता है 0 है, माइनस vi हमारे पास 3 है ओवर ये हमारे पास है 18। तो ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा आ जाएगा इक्वल माइनस 3 ओवर 18 और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 1 ओवर 6 या माइनस 0.167 रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास अल्फा। अब हम मालूम करते हैं थीटा, यानी कि उसका कितनी रेवोल्यूशन यानी कि उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने मालूम करना है बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल वो एस इक्वल वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेंगे हम, ऐसे नहीं लेंगे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं लेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे थीटा यूज करना है। तो थीटा इक्वल आ जाएगा हमारे पास वी आई की जगह ओमेगा आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर होता है, हमने अब अल्फा ए टी स्क्वायर यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन ही लिखना है। वैल्यूज पुट करते हैं, वी आई हमारे पास है 3, टाइम है 18 प्लस 1/2, अल्फा भी हमने स्टूडेंट निकाला है माइनस 0.167 रेवोल्यूशन पर सेकेंड जब स्क्वायर, जबकि हमारे पास टाइम जो है वो 18 है, 18 का स्क्वायर लेंगे। तो इस तरह जो है इनकी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट करनी है जो हमें गिवन है। तो स्टूडेंट इसको जब हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके हमारे पास आंसर आता है 27 रेवोल्यूशन। तो जो बिफोर कमिंग टू रेस्ट जो है वो 27 रेवोल्यूशन जो है वो परफॉर्म करेगा। अब हम चलते हैं अपनी अगली एग्जांपल की तरफ। अगली एग्जांपल है हमारे पास 5.2। जी स्टूडेंट, अब हमने करनी है अपनी नेक्स्ट एग्जांपल जो कि है 5.2। 5.2 हम सोल्व करेंगे। 5.2 की मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं सबसे पहले। A 1000 kg car is turning round a corner at 10 meter per second as it travels along an arc of a circle. If the radius of the circle path is 10 meter, how large a force must be exerted by the pavement on the tires to hold the car in a circular path? जी स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट के अंदर क्या है कि हमारे पास एक 1000 kg कार है जो कि एक सर्कुलर पाथ के ऊपर टर्न ले रही है और उसकी जो वेलोसिटी है वो है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड है। वो एक आर्क है सर्कल की, इसके ऊपर टर्न ले रही है। उसका रेडियस जो है सर्कुलर पाथ का वो है 10 मीटर। कितनी फोर्स से चाहिए होगी सर्कल के अंदर रहने के लिए जो टर्न ले सके, यानी उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी चाहिए होगी। तो हमारे पास जो है गिवन दैट में हम अगर लिखें, हमारे पास मास दिया गया है 1000 kg, हमारे पास वेलोसिटी दी गई है 10 मीटर पर सेकंड, हमारे पास रेडियस दिया गया है
10 मीटर। फाइंड क्या करनी है हमने, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स स्टूडेंट हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। वी नो दैट फॉर्मूला ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स mv square over r. Now we are going to substitute the values of m, v and r. Then we will have 1000 multiplied by 10 square over 10. By solving this we will have 1 into 10 raised to power 4 न्यूटन। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास जो है उस सेंट्रीपिटल की फोर्स की वैल्यू आती है जो कि उस कार को उस आर्क के अंदर जो है मूव करने के लिए रिक्वायर होगी ताकि वो सर्कुलर पाथ को क्रॉस कर सके। वो हमारे पास कितनी आती है, 1 into 10 raised to power 4 न्यूटन। जी स्टूडेंट, ये कार ये फोर्स जो है उसको सप्लाई होनी चाहिए, टायर जो है फ्रिक्शन फोर्स जो है, जो पेमेंट जो है हमारे पास, पेमेंट यानी कि वो जो पाथ है जो कि व्हील्स को प्रोवाइड करेगा। तो स्टूडेंट होप आपको समझ आ गई होगी।